बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम जैसे यूथ लीडर्स या बी लाइन सेकंड लाइन लीडर्स जिनके हाथ में सत्ता नहीं थी उनकी कोई पुछगिछ नहीं हुई, कोई वर्कर की पुछगिछ नहीं हुई। एक विधायक जिसने बनने के बाद हमारे को पूछा तक नहीं, उसके बाद वो मंत्री बने, कई ओहदों पे रहे, बाकी लुधियाना शहर में। गोगी जी और मेरा, मैं आज आपको बता दूं, मेरा बहुत प्यार है, मेरा बहुत साथ है। जिस दिन गोगी जी पहले कांग्रेस ही गए हुए, जब वो जिला प्रधान बने थे, वो सरदार प्रताप बाजवा जी की टेन्योर में बने थे, जब बाजवा जी पीसीसी प्रधान थे। बाजवा जी और मेरी नज़दीकियाँ किसी से छुपी नहीं है, मेरा एक बहुत अहम रोल उस समय उनको जिला प्रधान बनाने में रहा है। आज बिट्टू जी उनको टॉन्च कर रहे थे कि हम उनको वापस ले आएंगे, हमारे। मेरे को तो ये लगता है कि बिट्टू जी को ना जाना पड़ जाए। आज हमने चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जहां जाखड़ साहब का एक नाम था। एक हिंदू, सिर्फ वो इस करके नहीं बनाए गए कि जी वो हिंदू हैं। आज की डेट में जो ये जिनको बार बार ठोकोताली करते रहते हैं, आप ये समझो कि वो कितने बड़े सेलिब्रिटी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उस आदमी को 117 कैंडिडेट्स वो जो कांग्रेस ने फील्ड किए, अगर वो शक्ल से देख के पहचान दे, या वो ये कह दे कि सबके पास नवजोत सिंह सिद्धू का पर्सनल मोबाइल नंबर भी था, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। सिमित सिंह की टिकट उन्होंने अमरगढ़ से लड़ करके ली है पार्टी हाईकमांड से। जब अपने मजीठिया साहब के सामने इलेक्शन लड़ना पड़ गया, एक दिन भी कैंपेन पे नहीं गए, तो सिमित सिंह की जमानत जब्त हो गई। जो ये 1000 रुपये लेडीज़ वाला, अगर ये जो महीने का भत्ता इन्होंने देना है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, मैं बिल्कुल कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं, कांग्रेस के काउंसलर्स दरवाजे खड़काएंगे और लोगों ने दरवाजे भी नहीं खोलने हमारे को। 1,00,000% मेरा ये मानना है कि बाकी सीटों का मुझे नहीं कुछ कमेंट करना। 2 सीट ऐसी हैं, एक मंत्री जी अपने भारत भूषण आशु जी की और एक सुरेंद्र डावर जी की। ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी की आंधी में नहीं आ रही। उसके क्या कारण है वो दोनों जानते हैं, ठीक है। उसके खामियाजे दोनों जानते हैं। जब अपने वर्कर की हमने कदर नहीं की, लोगों के साथ आशु जी का बर्ताव, बार बार आप लोग भी ये पॉइंट उठाते रहे हो कि आशु जी सब कहते हैं, आशु जी डांटते हैं, आशु जी बोलते हैं। उस समय दबी जुबान में आज से 1.5 साल पहले सब लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि इस बार हमने इस सीट को चुनौती देनी है। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। सो लगातार आम आदमी पार्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ खुद पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सचिव सीगे और हुण लगातार पिछले कुछ दिनों तो यह नवनियुक्त जोड़े साडे हल्का वैस्ट के विधायक हैगे है गुरप्रीत गोगी जी, उन्होंने नाल दे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने नाल तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सो जानते हैं कि हुणे आम आदमी पार्टी च शामिल हो चुके हैं या की अगली स्ट्रेटजी है, की सोच रखी है, क्यों फोटोआं वायरल हो रही हैं या उन्होंने नाल क्यों नज़र आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत मुबारक। और बात आपने छेड़ी है कि मैं नवनियुक्त विधायक गोगी जी के साथ में मेरी फोटोज़ वायरल हुई हैं। नहीं छेड़ी नहीं सर, वायरल हुई है, तुसी नाल सीगे तां असीं तां गल पुछी है, असीं तां क्लीयर कर रहे हैं, असीं छेड़ी ना कहो। संदीप जी, ये बात जो आप कर रहे हो कि वायरल हुई हैं, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ गलत है। अगर आज आप ये बात कर रहे हो तो मेरे को ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जहाँ 10 साल पहले 2007 से लेके 2017 तक हम अकाली दल के साथ लड़ते रहे एज ऑपोजिशन, वहीं पे 5 साल अपनी गवर्नमेंट आने के बाद भी हम अपनी विद इन द पार्टी लड़ते रहे हैं। जहाँ पे हमारे जैसे, चलो एक तो मैं सचिव नहीं महासचिव बन गया था पंजाब कांग्रेस का, और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम जैसे
यूथ लीडर्स या बी लाइन सेकंड लाइन लीडर्स जिनके हाथ में सत्ता नहीं थी, उनकी कोई पुछगिछ नहीं हुई, कोई वर्कर की पुछगिछ नहीं हुई। और रही बात मेरी गोगी जी के साथ फ़ोटोज़ वायरल होने की, आप सिर्फ मुझे एक राजनीतिज्ञ के तौर पर देख रहे हो, पर आप ये क्यों भूल रहे हो कि मैं एक लुधियाना शहर का वासी भी हूँ। एक मेरा प्राइम मोटिव यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का एक लोगों की सेवा करना, लोगों का काम करवाना था। प्लस मैं एक एनजीओ भी रन करता हूँ, मेरा काम लोगों का काम करवाना है। एक विधायक जिसने बनने के बाद हमारे को पूछा तक नहीं, उसके बाद वो मंत्री बने, कई ओहदों पे रहे बाकी लुधियाना शहर में, मैं समझता हूँ जो गुरप्रीत गोगी जी बने उन्होंने एक नवी रीत चला दी है जी। कल्ले मेरे को नहीं, वो कई और लोगों के पास गए। गोगी जी ने मेरे को फ़ोन किया सवेरे 10:30 बजे, उनका ये बात शायद 14 या 15 तारीख की है, उनका मेरे को सवेरे फ़ोन आया कि आज कुछ शहर के मुद्दे हैं जो हमेशा हम लोग डिस्कस करते रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे और अपने को इसका ऑल्टरनेटिव निकालना है। उसमें एक बहुत प्राइम मुद्दा मल्हार रोड भी था, जिसकी उन्होंने कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स के साथ में मीटिंग करके उसका मिनिमम एक्सपेंस में विदाउट डिज़ाइन चेंज किए, वो लोगों की जो डिमांड थी उसका मुद्दा कैसे हल किया जा सकता है वो, और वो बड़ा प्राइम मुद्दा शहर में गरमाया हुआ मुद्दा था। आपने भी उस पर कई बार इंटरव्यूज़ किए हैं। जब लोग वहाँ के गए तो मंत्री जी ने, हमारे को ऐसा सुनने में आया कि मंत्री जी ने लोगों को इंसल्ट करके भी वहाँ से निकाल दिया, पर लोगों की परेशानी तो वहीं खड़ी थी। तो उसका मुद्दा तो हल करना है ना, वो उन्होंने नहीं किया, कोई और करेगा। ये नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, मुद्दा तो हल होगा। तो वो मुद्दा हल करने की उन्होंने नीयत से सवेरे 10:30 बजे मुझे फ़ोन करके उन्होंने मुझे घर से लिया, मुझे अपने साथ लेके गए। मैं सारा दिन उनके साथ रहा, शहर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमारी डिस्कशन हुई। और कल्ला मैं ही नहीं, आप ये समझो कि मैं तो उनके विरुद्ध कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा। जो उनके विरुद्ध इलेक्शन लड़े हैं तरुण बाबा जैन जी, उनके घर पे जाके उन्होंने उनको हाथ डाला है, जहाँ पे भी डाला है वो फ़ोटोज़ आप ही ने वायरल किए, आप ही के चैनल पे हमारे को भी देखने को मिला कि उन्होंने बाबा जी को हाथ डाल के उनको साथ में लिया है। तो मैं कहता हूँ ये एक अच्छी, एक नवी, एक पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत है जी, जो आज तक हुआ ही नहीं। हमारे ही कांग्रेस में तो आज तक ये था, ये उसको मिल रही है, उसको मिल रही है, इसको साइड लाइन कर दो, उसको साइड लाइन कर दो, ये हमारे अगेंस्ट है, वो उसके साथ है। पर यहाँ पे तो गोगी जी ने एक नवी राजनीति की शुरुआत की है, जिसको मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। और ये आने वाला शहर के लिए एक बहुत ब्राइट सिग्नल भी है मेरे हिसाब से, कि जहाँ पे लोग जो शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, बजाय वो किसी पार्टी के हों, उनको अगर प्राथमिकता देके या उनसे सजेशंस लेके अगर गोगी जी कुछ शहर के लिए अच्छा करते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात, गोगी जी और मेरा, मैं आज आपको बता दूं, मेरा बहुत प्यार है, मेरा बहुत साथ है। जिस दिन गोगी जी पहले कांग्रेस ही गए हुए, जब वो जिला प्रधान बने थे, वो सरदार प्रताप बाजवा जी की टेन्योर में बने थे, जब बाजवा जी पीसीसी प्रधान थे। बाजवा जी और मेरी नज़दीकियाँ किसी से छुपी नहीं है, मेरा एक बहुत अहम रोल उस समय उनको जिला प्रधान बनाने में रहा है। तो वो चीज़ों का सब हमारा एक दूसरे के साथ प्यार है। और कल्ले गोगी जी ही नहीं, कुलवंत सिद्धू जी, पप्पी प्राशर जी, मदनलाल बग्गा जी, पोला ग्रेवाल जी, मेरा सबके साथ प्यार है। और जीतने के बाद बिसाइड्स पार्टी लाइंस मैंने सबको मुबारक दी है। गोगी जी के घर जाके मैंने उन्हें मुबारक दी, मुझे बात ऑन कैमरा कहने में कोई गुरेज थी। कुलवंत सिद्धू जी के मैंने घर जाके उनको मुबारकबाद दी है। का मतलब है कि बिसाइड आपने कहा पार्टी, मैं ये कहता हूँ सिर्फ कांग्रेस का, कांग्रेसियों के साथ प्यार नहीं है, बाकी ऑपोजिशन में सबके साथ प्यार है। नहीं, कांग्रेसियों के साथ भी प्यार है जी। अगर आज ये हमारे जो सारे साथी, चाहे मेरे से सीनियर हैं, चाहे कोई जूनियर है, चाहे मेरे से बहुत सीनियर भी हैं, अगर आज ये कांग्रेस, अगर हम 18 सीटों पे आके टिके तो इसका बहुत बड़ा कारण हमारी पार्टी की नलायकी है जी। ये सारे के सारे पार्ट ऑफ कांग्रेस से जो जाके आम आदमी पार्टी के अंदर जीते हैं जी। आज बिट्टू जी उनको टॉन्च कर रहे थे कि हम उनको वापस ले आएंगे, ये हमारे हैं। मेरे को तो ये लगता है कि बिट्टू जी को ना जाना पड़ जाए, क्योंकि आज हमने अपने वर्कर की कदर नहीं की। और जो ये हालात अभी भी हम लोग एक कास्ट कॉम्बिनेशंस के चक्कर में चलते रहे, आज हमारी पार्टी आज भी सबक लेने को तैयार नहीं है। कि आज हमने चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जहां जाखड़ साहब का एक नाम था, एक हिंदू, सिर्फ वो इस करके नहीं बनाए गए कि जी वो हिंदू हैं। मैं इस बात को, मेरे को बड़ी कहते हुए शर्म भी आती है। ये एग्जैक्टली जो जाखड़ साहब ने बोला, ये एग्जैक्टली एक वही एग्जाम्पल है कि आज बीजेपी सेंटर में रूल कर रही है और बीजेपी बोले जी हिंदुस्तान में सिर्फ एक हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है। ये एग्जैक्टली हमारी पार्टी ने वो एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि पंजाब के अंदर एक टर्बन्ड आदमी ही, एक टर्बन्ड ह्यूमन बीइंग ही यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा, एक हिंदू क्यों नहीं बन सकता जी। जहाँ पे हमारी पार्टी एक सेकुलरिज्म की बात करती है। अगर हमारी पार्टी ने एक सिख चेहरे को, जो एक डिजर्विंग चेहरा था, मैं मानता हूँ, सरदार मनमोहन सिंह जी, एक बड़ा, एक फाइन करेक्टर के, एक बहुत नफीस आदमी, एक नॉलेजेबल आदमी, डिजर्विंग आदमी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। तो यहाँ पे कोई भी
किसी को भी इस बेस पे रिजेक्ट करना कि उसके सिर पे पगड़ी नहीं बांधी हुई थी, उसको रिजेक्ट करने का खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ा। एक हिंदू वोट कंसोलिडेट हुई। आज का यूथ वहाँ पे कैपेबिलिटी मांगता है, एक ऑनेस्टी मांगता है, जिसको डिफाई किया है चन्नी जी की ईडी की रेड्स के अंदर, जहाँ पे हमारे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 10-10 करोड़ रुपए उनके, 25 करोड़ रुपए बैंक से, 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुई, जिसकी सफाई मेरे को शर्म आ रही है। ना चन्नी साहब ने दी, ये कह देना जी पैसे कहाँ से आए मुझे नहीं पता, सबको पता है ये पैसे किसके थे। आज हम ये बात बोल रहे हैं क्योंकि आज इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट सबके सामने है, पार्टी भुगत रही है। अगर अब भी आज हमारी पार्टी ने ये हरकतें नहीं सुधारी तो इसका खामियाजा लॉन्ग टर्म में भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अभी भी ये बात सुनने में आ रही है कि लोगों को उनकी कैपेबिलिटी पे नहीं, उनको कास्ट कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पार्टी के प्रेसिडेंट बनाने की हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, या इस तरह की हरकतें। ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। ਸਰ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੁਕਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। संदीप जी, अगर तुसी मेरे दिल की गल पूछो, मैं तो ये कहना है, ये वाला पंजाब का इलेक्शन किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, परमात्मा ने लड़ी है। ये फतवा जो लोगों का कहते हैं ना, लोगों में रब वसता है, जो उन्होंने मैंडेट दिया है पंजाब का, कांग्रेस के अगेंस्ट दिया है, अकाली दल के अगेंस्ट दिया है, बीजेपी के अगेंस्ट दिया है, जो पुरानी राजनीतिक सोच, राजनीति करने का तरीका है, उसको लोगों ने बिल्कुल सिरे से नकारा है। मतलब आप कहते हो कि सरेआम की हर वो इंसान जो कहता था कि पंजाब की राजनीति मैं चलाता हूँ, मेरे बिना नहीं चल सकती, मतलब हम राजनीति के वो मजे हुए चनक्के हैं, उन सबको उनका मैंडेट दिखा दिया है जनता ने, सबके सब घर बिठा दिए। एक बटन दबाने पे आप देखो तीन चीफ मिनिस्टर्स, प्रकाश सिंह बादल जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आने वाले भावी कह लो जो अपने आप को समझते थे, सुखबीर बादल जी, अपना चन्नी जी जो एक चीफ मिनिस्टर भी रह लिए, सुखबीर बादल जी, नवजोत सिद्धू जी, बिक्रम मजीठिया जी, ऐसे धुरंधर, मनप्रीत बादल जी जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो, 50,000 वोटों से वो हारे। हमारे विजेंद्र सिंगला जी जो PWD मिनिस्टर से 45,000 वोटों से वो हारे। मैडम चीफ मिनिस्टर अपना 30,000 32,000 वोटों से विजेंद्र सिंगला जी, 50,000 वोटों से बीबी पट्टल जी हारे हैं। तो आप ये देखो कि लोगों ने, पुराने लोगों को, जिन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी, जिन्होंने लोगों की कदर नहीं की, अपने वर्कर की कदर नहीं की, लोगों ने उनको नकारा है। आज की डेट में जो ये जिनको बार बार ठोको-ताली करते रहते हैं, आप ये समझो कि वो कितने बड़े सेलिब्रिटी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उस आदमी को 117 कैंडिडेट्स वो जो कांग्रेस ने फील्ड किए, अगर वो शक्ल से देख के पहचान दे, या वो ये कह दे कि सबके पास नवजोत सिंह सिद्धू का पर्सनल मोबाइल नंबर भी था, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। उन्हों में से किसी में ना तो ये पेशेंस थी। सिमित सिंह की टिकट उन्होंने अमरगढ़ से लड़ करके ली है पार्टी हाईकमांड से। जब अपने मजीठिया साहब के सामने इलेक्शन लड़ना पड़ गया, एक दिन भी कैंपेन पे नहीं गए, तो सिमित सिंह की जमानत जब्त हो गई। ये हालात इन जैसे लोगों की वजह से पैदा हुए, जिन्होंने पार्टी लाइंस को कट करते हुए, जो पार्टी के साथ में, उनकी आइडियोलॉजी के साथ में नहीं बंधे थे, सिर्फ पर्सनल एम्स लेकर के। अपनी चन्नी साहब को मौका मिला 100 दिन, 111 दिन, 115 दिन गवर्नमेंट के अंदर काम करने का, उन्होंने स्टेज एक्टर्स के अलावा क्या काम किया मेरे को आप बताओ। सिर्फ एक अनाउंसमेंट्स अपन करी जा रहे। इतनी चीज़ आज पंजाब की जनता संदीप जी बेवकूफ़ नहीं है, रिजल्ट मांगती है। जहाँ के लुधियाना के इंडस्ट्री वाले कोई काम करवाने गए, आपने भी उनका इंटरव्यू किया होगा संदीप जी, उनको 4-4 घंटे वेट करवाने के बाद 3 मिनट के लिए आके उनको कहते हैं फटाफट मेरे को अपनी बात बताओ कि क्या काम है। तो हम लोगों को पब्लिक इंटरव्यूज में बोल रहे हैं जी मेरे पास कोई भी काम कराने हैं। शहर के 100 इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे होकर के गए हैं, वहाँ पे उनकी पुछगिछी ना हो 4-4 घंटे वेट कराने के बाद। ये सब चीज़ें पब्लिक ने टोटली नकारी हैं। नवा सिस्टम, नवी सोच, न्यू चेहरे, यूथ आपको आगे लाना पड़ेगा। आज आम आदमी पार्टी के जीत का एक बहुत बड़ा कारण है, यूथ और लेडीज़ की वोट कंसोलिडेटेडली आम आदमी पार्टी की तरफ भुगती है जी। ये कुल मिला के अब आप क्या कहते हो कि जो अब
1 साल बाद जो काउंसलर्स के इलेक्शन है तो उसमें किस तरह की चीज़ें होंगी, क्या करना चाहिए कांग्रेस को? देखो जी, मैं तो एक सिंपल बात मानना है। पहली बात तो ये साल निकालेगी नहीं कॉरपोरेशन, क्योंकि मेरी नॉलेज में बहुत सारे एरियाज़ के बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो स्विच ओवर करने को तैयार बैठे हैं, और ये कॉरपोरेशन हो सकता है 2 से 3-4 महीने में भंग हो ही जाए। दूसरी बात, अगर इन्होंने जो फैसले या जो प्रोमिसेस इन्होंने किए हैं, अगर उनमें से जो ये 1000 रुपये लेडीज़ वाला, अगर ये जो महीने का भत्ता इन्होंने देना है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, मैं बिल्कुल कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं, कांग्रेस के काउंसलर्स दरवाजे खड़काएंगे और लोगों ने दरवाजे भी नहीं खोलने हमारे को। अच्छा। हाँ, बिल्कुल 100% ये होगा अगर इन्होंने ऐसा कोई स्टेप उठा लिया तो। तो ये हालात हमारे को समझने की ज़रूरत है। पार्टी को रिवाइव अगर करना है, साफ़ सुथरी राजनीति पे करना होगा। अहंकार रख के, लोगों से लड़ के, लोगों से संबंध काट के, लोगों को डांट बूझ के कुछ नहीं होगा। जब ऑफिसेज के अंदर हमारे वर्करों के काम नहीं हुए, पब्लिक ऑफिसेज के अंदर जिनको एक प्राइवेट मिलिशिया के हाथ में दे दिया गया था, तो ये उसके जो खामियाजे हम लोग भुगत रहे हैं, ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी ऐसे ही भुगतेंगे। मेरे को इंडिविजुअल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर ज्वाइन किया था लोगों का काम करने, जहाँ से काम होगा हम वहाँ से करा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कुल मिला के लुधियाना की राजनीति जो कांग्रेस हारी है, जबकि लोग कहते थे कि लुधियाना में की सीटें तो जो कांग्रेस की पक्की हैं उसको कोई नहीं हरा सकता, उसके हारने का भी यही रीज़न रहा। संदीप जी, जब हम अपने आप को पार्टी से बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं एक बात 1,00,000% मेरा ये मानना है कि बाकी सीटों का मुझे नहीं कुछ कमेंट करना। 2 सीट ऐसी हैं, एक मंत्री जी अपने भारत भूषण आशु जी की और एक सुरेंद्र डावर जी की। ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी की आंधी में नहीं हारी हैं। अच्छा। 100% ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी की आंधी में नहीं हारी हैं। उसके क्या कारण है वो दोनों जानते हैं, ठीक है। उसके खामियाजे दोनों जानते हैं। जब अपने वर्कर की हमने कदर नहीं की, लोगों के साथ आशु जी का बर्ताव, बार बार आप लोग भी ये पॉइंट उठाते रहे हो कि आशु जी सब कहते हैं, आशु जी डांटते हैं, आशु जी बोलते हैं। उस समय दबी ज़ुबान में आज से 1.5 साल पहले सब लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि इस बार हमने इस सीट को चुनौती देनी है। जब इलेक्शन चल रहा था, मैंने, आपको याद होगा, आप ही के इंटरव्यू में बोला था कि संदीप जी मैं पिछले 4 साल से मंत्री जी के पास नहीं गया हूँ, जिस दिन उनको लगेगा वो अपने आप आ जाएंगे, और ऐसा हुआ। मंत्री जी मेरे पास आए, ड्यूरिंग इलेक्शंस हमारी बात हुई। मैंने उनको वादा किया कि मंत्री साहब, मैं आपकी इलेक्शंस में आपके कोई खिलाफ बयानबाजी नहीं करूंगा, मैं आपका कहीं पे नुकसान नहीं करूंगा। और इस बात को ही रखते हुए मैंने अपना यहाँ से बैग पैक किया और मैं यहाँ से उठ के कादियाँ अपने प्रताप बाजवा जी वाली सीट पर चला गया। आज अगर आम आदमी पार्टी की इतनी आंधी थी, लहर थी, तो राजा वड़िंग जैसा आदमी जीता है, मंत्री था, जिसको सारे कह रहे थे जी सारे उसको हराना चाहते हैं। मनप्रीत बादल जी का बार बार उस सीट पे नाम आ रहा था। दूर क्यों जाना, लुधियाना की ही एक सीट मनप्रीत एयाली जी की जीती भी है जी, जहां अकाली दल को टोटल 3 सीट आई हैं, पार्टी सुप्रीमो हार गए। इसका मतलब उन लोगों ने अपना ग्राउंड कनेक्ट रखा था। जिन लोगों ने लोगों का काम किया, ग्राउंड कनेक्ट रखा, वो अपनी सीटें जीते हैं। बाकी 18 लोग जीते हैं। प्रताप बाजवा जी 13 साल बाद राज्यसभा से आके अपना एमएलए की सीट जीत गई। जब राज्यसभा में जाके तो पब्लिक कनेक्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। प्लस ये सारी इलेक्शन फेस क्रेडिबिलिटी की मैं समझता हूँ थी, जिसके अंदर लोगों को, जिनका फेस क्रेडिबल नहीं लगा, वहाँ पर आपको हार का सामना करना पड़ा। मंत्री साहब ने अपने होर्डिंग्स पे से पब्लिकली अपना लोगो पार्टी तक का गायब कर दिया था। जहाँ पे पार्टी का लोगो तक गायब हो गया, इट मीन्स हमने अपने आप को पार्टी से भी बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, जिस पार्टी ने हमारे को सब कुछ दिया। तो वहाँ लोगों की तो कोई कीमत ही ख़त्म हो गई संदीप जी। तो ये सारे कारण हैं। डावर साहब के भी कुछ ऐसे ही कारण हैं जिनको मैं ऑन कैमरा भी नहीं बोलना चाहता, वो खुद बखूबी जानते हैं वो क्या कारण है। कई बार घर की ही कुछ इनफाइटिंग्स ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे को ये हार भुगतनी पड़ती है। पर ये 2 सीट मैं श्योरिटी से आपको कहता हूँ ऐसी हैं जिनके ऊपर 100% ये आम आदमी पार्टी की आंधी में नहीं हारी। हमारी पार्टी ने टिकट देने में, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ी गलतियाँ की, जहाँ वैद साहब से मेरा पर्सनल प्यार है, लेकिन सबको पता था कि उनकी बहुत ज़्यादा विरोधता हो रही है। लोगों ने जा करके, वर्कर्स ने जा के, जहां 80 सरपंचों ने 126 या 136 में से जाके लिख के दिया पंचों ने, सरपंचों ने, कि जी हम इनके साथ नहीं, फिर भी हम उन्हें टिकट दे रहे हैं। हरीश चौधरी, मुझे आज मैं आपको बता देता हूं, जब हम भी अपनी टिकट के लिए उनको अप्रोच कर रहे थे, हरीश जी ने किसी के फ़ोन नहीं उठाए, किसी वर्कर की बात नहीं थी।
हमारे को उल्टे मैसेज ही आने शुरू हुए, ये फलाना आदमी है, इसको इतने पैसे दो तो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी मिलने की। और हरीश जी वो शख्स थे जिनको 2014 में जब प्रताप बाजवा जी पार्टी प्रेसिडेंट बने थे, उनको पंजाब में सबसे पहले रिसीव मैंने किया था। वो मुझे हर बार प्यार से सेठ जी कह के एड्रेस करते थे। लेकिन यहाँ पे राजनीति में हमारी में पंजाब कांग्रेस में पैसा इतना ज़्यादा चलना शुरू हो गया था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि किसी आम वर्कर की तो बात ही छोड़ दो, हमारे सारा कॉन्टैक्ट सारा सिस्टम होने के बाद में हम जैसे लोगों को दरकिनार किया गया। जहाँ पे कुछ अच्छे लोग कृष्णा अल्लावरू जैसे थे जो एक नॉन करप्ट सिस्टम में थे, लेकिन इन लोगों ने किसी की वाह नहीं चलने दी। जिन लोगों से वो मैनेज होते थे सिर्फ उनके थ्रू आपकी मीटिंग्स होती थी। सिर्फ उन लोगों को या आपका प्यार हो या वो आपको टिकट दिलाना चाहें तो आपकी मीटिंग फिक्स होगी, या आपके पैसे के थ्रू मीटिंग फिक्स होगी। ये तो हालात पार्टी में पैदा कर दिए थे। तो जीतना कहाँ से था? मेरे को खुशी है ये सब लोगों का एक ही बारे में एक बटन से लोगों ने इनका फातिया पढ़ दिया। ओके, सो कुल मिला के आप इस चीज़ में श्योर हो, कुछ आपको ऐसे संकेत लग रहे हैं कि अब जो ये जो काउंसलर के इलेक्शन भी है वो 1 साल नहीं बल्कि 4-5 महीने में ही हर हालत में होते नज़र आ रहे हैं। 100% जी। बहुत सारे काउंसलर्स जो अब 95 वार्ड्स में बने थे उनमें से कुछ हमारे बहुत सारे पर्सनल दोस्त हैं जो सब लोग सलाह कर रहे हैं और सब लोग अपना यहाँ से अपनी अपनी काउंसलरशिप बचाने के चक्कर में पार्टी स्विच ओवर करने को भी तैयार हैं। और काउंसलर की इलेक्शन आप जानते हो जनरली जो रूलिंग गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हीं की होती हैं। उसके अंदर लोग, क्योंकि लोग भी लोकल लेवल पे चाहते हैं कि जो उनका काउंसलर है उसका थानों में, कचहरियों में, कॉरपोरेशंस में, डीटीओ ऑफिसेज में, बिजली डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच, हर आम आदमी की पहुंच किसी एमएलए तक नहीं होती है। उनका एमएलए उनका काम काउंसलर ही करता है। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट के काउंसलर्स होते हैं, अगर काउंसलर ठीक है तो वो काम कराने की क्षमता उनमें आ जाती है। ये सिस्टम, मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ, ये सिस्टम के खिलाफ हमारे को लड़ना चाहिए। लोगों को उन तक क्यों जाना पड़े? अब देखते हैं क्या ये केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट ये सिस्टम को डिफाई करेगी। जिसको कहते हैं ना आम आदमी की सरकार, ये बार बार बोल रहे हैं, क्या ये आम आदमी की सरकार आपके द्वार तक पहुंचती है? अगर ये ऐसा कर पाते हैं तो मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਗਏ ਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।